ओके। लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? देवाशीष, लास्ट क्लास क्या डिस्कशन हुआ था? अब तो थे लास्ट क्लास में। और कौन था लास्ट क्लास में? ए हर्ष, हर्ष कौन है? हर्ष सानी जी। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आपका, आप इससे पहले मेरा क्लास किए थे? यस सर, किए थे सर। कितना क्लास किए? सर कुछ क्लास किए थे सर। कुछ का कुछ वैल्यू है या डिजिटल में है या नहीं सर। एनालॉग में वैल्यू है? नहीं सर था। अच्छा, डिजिटल वैल्यू है, नहीं जीरो सर, और वन। तबीयत। हाँ, आप क्लास नहीं किए, बाकी क्लास का नोट्स वगैरह ये सब लिए थे फ्रेंड के यस पास? सर, हम फ्रेंड लोग से ले रहे हैं सर। अच्छा, आप ले रहे हैं। और बाकी यस सर। सब तो सर बाकी सर लोग का क्लास करते हैं? बाकी जितना सर आप लोग का सब्जेक्ट है, यू आर फ्रॉम सी एस सी आई थिंक, सो बाकी सारा सर का क्लास करते हैं आप? यस सर, करते हैं सर। अच्छा अच्छा, चलिए, वेरी गुड। अच्छा, और कौन लास्ट क्लास में प्रेजेंट था? सर दानिश? वो थोड़ा तबीयत खराब है सर, थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम है सर, इसलिए नहीं कर रहे थे सर। अब रेगुलर रहेंगे सर। अच्छा अच्छा, देखिए, आप रेगुलर या इरेगुलर जो भी है, ठीक है, फ़ायदा भी आपको होगा और नुकसान जो है वो भी आपको होगा। हम लोगों का तो सारा चीज़ कांस्टेंट है। जैसे आप क्लास करो या ना करो, हम लोग को जो सैलरी मिलता है वो तो फिक्स्ड रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो सारा यस सर। कुछ आपके ऊपर ही होगा। इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, जो आप समझे। चलिए। अच्छा, दानिश, कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है आपको? आप पिछले क्लास में थे? दानिश का नेटवर्क का क्या होता है पता नहीं चलता है। राज? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, लास्ट क्लास में क्या हुआ है। मैंने क्या बोले इसको, हाउ टू डिफाइन दिस सिचुएशन, पता नहीं चलता है। चलिए, कोई बात नहीं। आई थिंक लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ व्हाट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वैम। मतलब क्वैम में हम लोग व्हाई वी यूज़, यू नो in many cases go for rectangular constellation diagram, and we also showed about the difference between 16 psk, ओके, एज वेल एज आपका जो क्या बोलते हैं क्वैम जो है, 16 क्वैम में डिफरेंस क्या है वो देख लिए थे। एज वेल एज इफ़ यू गो फॉर द मॉडल, मतलब आप जब क्वैम ड्राइंग करोगे या क्वैम के लिए ही जो हम लोग का क्या बोलते हैं जो टाइप होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग देख रहे थे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन, तो उस मॉडल एक्चुअली क्या होगा, दैट मीन्स गिव सम एक्सप्रेशंस ऑफ डिफरेंट सिग्नल। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन तो जो था वो लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। सो नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट, दैट मीन्स हम लोग का जो फर्स्ट मॉड्यूल में लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड analog to analog modulation. Here you see the slide is already here. This is my analog to analog modulation, right? So giving the brief introduction, here you see my input. If you go for the input, यहाँ पे input भी क्या होगा, मेरा analog होगा,
एज वेल एज आफ्टर प्रोसेसिंग मेरा जो आउटपुट होगा दैट ऑल्सो एनालॉग, ठीक है, दिस इज़ माई आउटपुट। सो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन नाम है। दैट मीन्स आपके पास इनपुट भी एनालॉग होगा एज वेल एज आपका आउटपुट जो है दैट ऑल्सो इन एनालॉग इन नेचर। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर आपका इनपुट एनालॉग होता है, राइट, अगर आपका इनपुट एनालॉग होता है और आपका आउटपुट भी क्या है वो भी देखिए एनालॉग है, तो यार ये प्रोसेस करके फ़ायदा क्या है? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, हम बोल रहे हैं इन केस ऑफ एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सन आपके पास इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले था आपके पास हम लोग क्या किए थे, D2A किए थे, राइट, D2A मतलब आपके पास डिजिटल इनपुट था, आप उसको क्या कर रहे हो, एनालॉग सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, वो अलग चीज़ है, डिफरेंट इशू है। बट आपके पास एनालॉग ही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए D2D इनपुट ऑलरेडी एनालॉग है बट उसको आप फिर से इनपुट एनालॉग में आउटपुट निकल रहे हो, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? देवाशीष कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। नहीं सर। एनी वन ऑफ यू, एनी आइडिया? क्यों हम लोग एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सन में जाएंगे? देखिए इसका बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, आप अपने हिसाब से कोई भी आंसर तैयार कर सकते हैं। तो मेन हम दो ही चीज़ बोलेंगे, मेनली एक है, ठीक है, तो इसको और एक कोई डिफरेंट पॉइंट के हिसाब से दिया है। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आपके पास एनालॉग इनपुट है तो हम लोग आप लोग एफएम सुनते हैं? कौन कौन एफएम सुनता है? सर क्या बोल रहे हैं आप, तो बैकडेटेड हो गए हैं, एफएम कोई सुनता है क्या आजकल, कोई है कि नहीं? तो कोई नहीं सुनता सर। हाँ एकदम कोई नहीं सुनता एफएम, वेरी गुड। तो हाँ देवाशीष सर बोल रहे थे कि एनालॉग में तो है ही हम लोग का ये डेटा, तो फिर एनालॉग में फिर चेंज क्यों करेंगे? ले, अब इसको आंसर दो यार। आप क्या सुन रहे थे या क्या कर रहे थे आप इतना टाइम? उसी बात, सुन रहे थे, तो समझ में नहीं आया। उसी बात में तो चर्चा हो रहा है। आपके पास एनालॉग है बट उसको आप फिर से प्रोसेस करके एनालॉग क्यों निकाल रहे हो? वही लेके तो हम लोग बात कर रहे हैं देवाशीष, ठीक है, अच्छे से सुनिए क्या हो रहा है, राइट, वही क्वेश्चन का आंसर हम देने की चेष्टा कर रहे हैं, जो है ट्राई कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये होगा, जैसे मान लीजिए ये जो एफएम में आप देखिएगा डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो स्टेशंस होता है, राइट, जो जानते हैं या नहीं जानते हैं एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, ऐसा करके, तो सब में देखिएगा उससे पहले एक समथिंग लाइक, हाँ एकदम फ्रीक्वेंसी बताता है, मान लीजिए 93.0 रेडियो मिर्ची, ठीक है, ऐसा करके कुछ रहता है, ठीक है, मतलब सबका हर एक जो स्टेशन है, इसको अगर आप रेड एफएम को एक स्टेशन आप बोलते हो तो उस स्टेशन का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ना, एक्चुअली ये गवर्नमेंट से रूल किया गया है, मतलब गवर्नमेंट आपको बोल दिया है आपको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर ही आपको आपका जो ब्रॉडकास्ट है, मतलब आप चैनल के थ्रू जो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसी बैंड को आपको यूज़ करना होगा। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट से आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ट्राई वाला हम लोग का होता है ना, मोबाइल का ट्राई, डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स निकालते हैं, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी गवर्नमेंट कुछ रूल निकाले हैं एंड गिव सम नैरो बैंड्स, आपको बहुत ज़्यादा बैंड नहीं दिया जाएगा, गिव सम नैरो बैंड्स, और आपको बोला जाता है आपके पास जो भी ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स है, आप क्या कीजिए उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर, जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा है,
उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर ही आपका जो आपके पास जो चैनल है आप उस चैनल को फोरकास्ट कीजिए, दैट्स ऑल। तो इसके लिए क्या होगा, मुझे तो पार्टिकुलर बोल दिया गया है, हम जब रेडियो मिर्ची या रेड एफएम करेंगे उसको 93.0 के अंदर ही रखना है, 93.0 हर्ट्ज के अंदर ही रखना है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास डिफरेंट टाइप एनालॉग इनपुट है और आपको एक स्पेसिफिक एनालॉग आउटपुट में जाना है। क्या है स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए ये जो है आपके पास इनपुट जो है, इसको आप ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट का कोई भी इनपुट, कोई भी रेंज का इनपुट है, यू हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इनपुट यहाँ पे है। मान लीजिए यहाँ पे आर्बिटरी कुछ फ्रीक्वेंसी का जो आपके पास इनपुट है यहाँ पे, ठीक है, जो भी है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉड्यूलेशन यूज करके, यूजिंग सम मॉड्यूलेशन यू हैव टू गो फॉर सम स्पेसिफिक, ठीक है। क्या करना है, स्पेसिफिक जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसमें आपको जाना है, ठीक है। तो तब क्या करेंगे, तब आपके पास जो एनालॉग इनपुट था, ठीक है, तो आपका आउटपुट भी क्या होगा, एनालॉग इन नेचर ही होगा। दैट इज वाई वी गो फॉर व्हाट, ए टू ए कन्वर्शन। इसके लिए भी मुझे एनालॉग से एनालॉग में ही जाना होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ सर्टेन्स रूल्स है, जिस सर्टेन्स रूल्स को फॉलो करने के लिए दो यू हैव सम एनालॉग इनपुट, बट आप उस एनालॉग इनपुट को फिर से एनालॉग में ही कन्वर्ट करेंगे फॉर रीचिंग दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन। उसी स्पेसिफिक पॉइंट में या उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हिट करने के लिए, उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में रीच करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ए टू ए कन्वर्सन ही चाहिए, चाहे आपके पास एनालॉग हो और उसका आउटपुट एनालॉग हो, जो भी है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सन में जाते हैं। और एक बात है, किसी किसी बुक्स में दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो एनालॉग इनपुट है, यू हैव सम एनालॉग इनपुट, तो ये जो ट्रांसमिशन पाथ है ना, ठीक है, या जो चैनल है, उस चैनल क्या है, चैनल दैट पर्टिकुलर चैनल इज कंफर्टेबल फॉर ट्रांसमिटिंग एनालॉग सिग्नल। को किसी किसी बुक्स में ये लिखा गया है, ठीक है। दैट मीन्स जो चैनल या मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, तो वो मीडियम कुछ कुछ केस में डिजिटल सिग्नल को कैरी नहीं कर सकता है, दैट ओनली कंफर्टेबल फॉर कैरिंग एनालॉग टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप दूसरा पॉइंट में डाल सकते हो। दैट इज वाई वी मूव ऑन व्हाट, वी मूव ऑन एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्शन। दैट मीन्स एनालॉग डेटा से लेके मुझे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है, राइट। किसी को कोई क्वेरी है, कन्फ्यूजन है? नो सर। ओके, एंड दिस इज वेरी, अगर आप समझोगे तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग का कुछ डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, जिस हिसाब से आपके पास पूरा क्लियर हो जाएगा अबाउट दिस एनालॉग टू एनालॉग एनकोडिंग, ठीक है। अच्छा, पहले तो देखिए नाम जो है हम लोग के पास, नाम क्या था यहाँ पे, एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। सो व्हेन देयर इज ए टर्म विच इज नथिंग बट कॉल्ड मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन के लिए क्या क्या चाहिए, ये जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है इसके लिए आपके पास इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, बताइए। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। मॉड्यूलेशन, देखिए सुदीप्ता ने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो एक्चुअली है पर्टिकुलर एक सिग्नल का फीचर्स। कोई भी सिग्नल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या फीचर्स होता है, दैट इज़ नथिंग बट एम्पलीट्यूड, ठीक है। आप सीक्वेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है सर पहले एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं तो मुझे एम्पलीट्यूड ही लिखना है। आप फ्रीक्वेंसी फेज एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं, फेज फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं, या एम्पलीट्यूड फेज एंड फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ है ये एक्चुअली है किसी सिग्नल का फीचर्स, माने कोई भी सिग्नल लाइक आप अगर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा, एक आएगा एम्पलीट्यूड, एक आएगा फ्रीक्वेंसी, एक आएगा फेज। हम लोग हर एक क्लास में इसको एक बार करके दोहराते हैं,
दैट मीन्स एक सिग्नल का क्या क्या फीचर्स होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग जो बॉयज गर्ल्स में जो डिफरेंस है, अंतर है, बॉयज बोले तो उसका फीचर्स या होगा दिस टाइप होगा, गर्ल्स बोले तो उसका फीचर्स लाइक दिस होगा। तो ऐसे ही कोई भी सिग्नल अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, उसका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 फीचर्स होता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। बट माई क्वेश्चन इज इफ़ यू गो फॉर द मॉड्यूलेशन, दैट मीन्स आप ये जो तीनों फीचर्स है, इस तीनों फीचर्स के ऊपर आप मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स चेंज इन एम्पलीट्यूड कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट। चेंज इन फ्रीक्वेंसी keeping amplitude and phase fixed, that is nothing but my frequency modulation. Change in phase keeping amplitude and frequency, that is nothing but called phase modulation. That means ये जो सिग्नल है, सिग्नल का जो तीनों फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या कीजिए, आप इसको चेंज कीजिए और बाकी दो को क्या करना है, बाकी दो को कांस्टेंट रख देना है। तो इस हिसाब से जिसको आप चेंज कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट उसके साथ आप मॉड्यूलेशन को अटैच कर दो, ठीक है। कोई भी एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस में ये जो सिग्नल का तीनों फीचर्स है, तीनों फीचर्स के अंदर कोई भी एक फीचर्स एट ए टाइम चेंज हो सकता है। आप मॉड्यूलेशन प्रोसेस में आप ये ट्राई मत कीजिए दोनों एक साथ को चेंज करेंगे, तो वो एक्चुअली होता है आपका क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग देखे थे, जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड और फेज चेंज होता है। बट नॉर्मली एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन होता है, उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही फीचर्स एट ए टाइम चेंज होगा, राइट। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, बट ये जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में तो मुझे तीनों फीचर्स के अंदर एक फीचर्स चाहिए, दैट्स ओके। बट द थिंग इज दैट इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस के लिए मुझे और क्या चाहिए, और एक चीज एकदम 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 दैट इज नथिंग बट कॉल्ड कैरियर। यहाँ पे जब हम लोग मॉड्यूलेशन प्रोसेस को टर्म को हम लोग बोलेंगे विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ कैरियर, हम लोग मॉड्यूलेशन को प्रोसेस को उसको फॉरवर्ड नहीं ले जा सकते हैं, उसको आगे नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। विदाउट कैरियर आप मॉड्यूलेशन सोच नहीं सकते हो, सिंपल सा बात है। इफ देयर इज ए मॉड्यूलेशन देयर मस्ट बी सम कैरियर, ठीक है, क्योंकि कैरियर छोड़ के आपके पास जो ये सिग्नल है, आप इस सिग्नल को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट में आप इसको ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं विदाउट हैविंग द कैरियर फ्रीक्वेंसी, राइट। सो यहाँ पे देखिए एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन है, दैट मीन्स हम लोग पूरा चीज़ देख लिए हैं। दैट मीन्स मेरे पास इनपुट भी एनालॉग होगा, हम लोग क्या करेंगे, उस एनालॉग डेटा को प्रोसेस करेंगे, फिर से एनालॉग में आएगा, दैट मीन्स सम स्पेसिफिक एनालॉग स्ट्रक्चर में मुझे उसको लाना है, राइट। उसके बाद देखिए टर्म है मेरा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, वी नीड सम कैरियर, चाहे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो फेज हो। सिग्नल का कोई भी फीचर्स का आप मॉड्यूलेशन कीजिए, यू हैव टू हैव सम कैरियर सिग्नल, आपके पास कैरियर सिग्नल होना ही चाहिए, दैट्स ऑल। दैट इज ऑल अबाउट दिस एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन का सम इंट्रोडक्टरी पार्ट। देन वी मूव ऑन आवर क्लासिफिकेशन। देखिए नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन है जो हम लोग डिजिटल टू एनालॉग किए थे, जो भी किए थे। यहाँ पे देखिए फास्ट है मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यहाँ पे क्या होगा आपका फेज फ्रीक्वेंसी एंड फेज यहाँ पे कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, दिस एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। इफ़ यू गो फॉर फ्रीक्वेंसी, एफएम स्टैंड्स फॉर, सबका बोल दे रहे हैं, सबका फुल फॉर्म चेक कर लीजिएगा। एएम स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर कोई नहीं जानते हैं तो फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एएम स्टैंड्स फॉर व्हाट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, right? FM stands for what? FM stands for frequency modulation, right? And whenever we move on FM, तो यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट रहेगा, AM कांस्टेंट रहेगा,
एंड आपका PM जो है फेज मॉड्यूलेशन कांस्टेंट रहेगा, सॉरी मतलब फेज कांस्टेंट रहेगा, सॉरी एम्पलीट्यूड एंड फेज, मॉड्यूलेशन नहीं आप यूज़ कीजिए यहाँ पे, एम्पलीट्यूड एंड फेज जो है कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद गोइंग दिस वन, PM स्टैंड्स फॉर व्हाट, फेज मॉड्यूलेशन, PM stands for phase modulation, okay, and keeping amplitude and frequency constant। यहाँ पे हम लोग amplitude and frequency को constant रखेंगे, तब जाया होगा मेरा phase modulation। Clear? So this is the classification of analog to analog जो encoding होता है, analog to analog modulation जो होगा उसका प्रिलिमिनरी जो क्लासिफिकेशन है, बेसिक क्लासिफिकेशन। ओके, सो हम लोग का फास्ट क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट, दिस इज आवर फास्ट टॉपिक। इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है। यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं उसका नाम एक्चुअली क्या है। तो फास्ट keeping this as a number 1, this is my number 2 figure, this is my number 3, right। तो इसमें देखिए फास्ट जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जा रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये जो टर्म्स यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हम लोग जब मॉड्यूलेशन का इंट्रोडक्शन लिए थे, सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मॉड्यूलेशन, तो वहाँ पे हम लोग बार बार ये मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटेड बार बार यूज़ करते थे। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस मॉड्यूलेटिंग, इसका मतलब क्या है, ये क्या है एक्चुअली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ऑडियो बोल के लिखा है। Original signal. Obviously, modulating signal is nothing but my input signal or you can say original signal। मतलब आपके पास जो रॉ सिग्नल है, ठीक है, रॉ एनालॉग सिग्नल है, आप इसको ओरिजिनल बोलिए, आप इसको क्या बोलते हैं, इनपुट सिग्नल बोल सकते हैं, और आपके पास बोल सकते हैं रॉ टाइप एनालॉग डेटा, Baseband signal. ओबियसली इसको आप बेसबैंड सिग्नल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना सारा नाम है, सबका एक ही काम है, दैट इज नथिंग बट मॉड्यूलेटिंग, ठीक है। इसको बोला जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो मेरा इनपुट है। तो इनपुट का स्ट्रक्चर आपको देखने से ही लग रहा है, देखिए आर्बिटरी ये स्ट्रक्चर किया गया है, आप इसके अंदर कोई लॉजिक मत ढूंढिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर लाइक दिस है, किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है। आप लोग अगर बोलते हैं सर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऐसे क्यों डिज़ाइन किया गया है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, इट इज़ टेकन आर्बिटरीली, ठीक है, ऐसे ही इसको लिया गया है, राइट। तो ये जो इनपुट सिग्नल है और ओरिजिनल या रॉ या बेसबैंड सिग्नल है, दैट इज़ नथिंग बट माई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और जो ऑडियो इन नेचर है। क्लियर? इसके बाद देखिए हम लोग तो मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वी नीड सम कैरियर। तो कैरियर जब होगा तो कैरियर का कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगा, देखिए कैरियर का कुछ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, ये है मेरा कैरियर। यही कैरियर क्या करेगा, यही कैरियर जो है इस इनपुट को क्या करेगा, एक पॉइंट से लेके आ रहे दूसरा पॉइंट में ले जाएगा। तो ये हो गया आपके पास दो चीज़, मतलब मॉड्यूलेटिंग और कैरियर फ्रीक्वेंसी, आपके पास दो चीज़ आया है। आप क्या करोगे, इसको आप इसको प्रोसेस करोगे, क्या करोगे, प्रोसेस करोगे। प्रोसेस कैसे करोगे, आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको इसको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए फाइनल जो सिग्नल आया है दैट इज माय एम्पलीट्यूड, प्रोसेस जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंड जो सिग्नल जनरेट हुआ है दैट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इनपुट था मॉड्यूलेटिंग, आउटपुट हो रहा है मॉड्यूलेटेड, राइट। तो द थिंग इज दैट यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, मानते हैं यहाँ पे आप इस सिग्नल को कैसे डिज़ाइन करोगे, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन, ठीक है। इस सिग्नल को डिज़ाइन करने का तरीका क्या है, ठीक है, किसी को आता है हाउ टू डिज़ाइन दिस एम्पलीट्यूड सिग्नल, दिस इज माई फाइनल आउटपुट, दिस इज माई फाइनल आउटपुट। किसको आइडिया है हाउ टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड स्ट्रक्चर?
Am I audible? सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके ओके, तो इसको देखिए कैसे आप डिज़ाइन करोगे। इसको डिज़ाइन करने के लिए पहले हम एक छोटा सा मार्किंग करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, वाई एक्सिस में क्या है, मेरा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो देखिए ये जो है मेरा एम्पलीट्यूड का पीक है। तो पीक मान लेते हैं यहाँ पर, इसका पीक और इसका पीक दोनों में अंतर है ना। देखिए कैरियर का पीक और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पीक अंतर है। तो इसको आप मान लो यार +1, मतलब पॉजिटिव साइड में आपका +1 है और नेगेटिव साइड में क्या है, देखिए नेगेटिव साइड में भी कुछ ना कुछ पीक है, ऐसा नहीं सिर्फ पॉजिटिव ही है। तो इसको नेगेटिव साइड में आप ले लीजिए -1, ओके। उसके बाद जब कैरियर फ्रीक्वेंसी आप ले रहे हो तो इट हैज़ सम एम्पलीट्यूड। देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको आप ले लीजिए यार, इसको ले लीजिए पॉजिटिव साइड में ले लीजिए +5 और नेगेटिव साइड में जो है आपका -5, ठीक है। क्लियर? मतलब मेरे पास जो इनपुट सिग्नल था, बेसबैंड सिग्नल था या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, उस सिग्नल का हम एक सर्टेन एम्पलीट्यूड उसको पॉइंट आउट किए, सर्टेन एम्पलीट्यूड को, एज वेल एज कैरियर जो मेरे पास कैरियर जो फ्रीक्वेंसी था, कैरियर जो सिग्नल था, उसका भी एम्पलीट्यूड को हम लोग किया कि एक सर्टेन वैल्यू दे दिए उसको, ठीक है, +5 एज वेल एज +1। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मुझे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डिज़ाइन करना है। तो हम क्या बोले थे, दोनों सिग्नल को आपको क्या करना है, समेशन करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए क्या होगा, इसको आप ऐड कीजिए यार, यहाँ पे प्लस के +1 और +5 ऐड कीजिए, तो दिस मस्ट बी योर +6, और ये जो नेगेटिव साइड में आप ऐड कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट मस्ट बी इक्वल टू -6, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऐसा स्ट्रक्चर कैसे आएगा। देखिए मुझे क्या करना है, मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या क्या फिक्स्ड है, फिक्स्ड बताइए तो कौन सा फीचर्स फिक्स्ड रहेगा यहाँ पे। फेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ पे फेज को फिक्स्ड रखेंगे, एज वेल एज फ्रीक्वेंसी जो है, कीपिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। ये जो दो टर्म है ये यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट। तो अगर ये दो टर्म आप कांस्टेंट करते हो तो क्या होगा बताइए तो, एम्पलीट्यूड तो वेरी होगा, ओब्वियसली एम्पलीट्यूड चेंज होगा, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो फेज एंड फ्रीक्वेंसी अगर आप सेम रखते हो, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर है तो सेम टू सेम रहेगा, है कि नहीं। क्योंकि आप फेज एंड फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हो, फेज एंड फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर रहे हो। अगर आप बोलते हो चलिए हम ये स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा सा इस शेप को अगर थोड़ा सा भी आप चेंज करते हैं ना, तो क्या होगा, इसका चाहे इसका फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकता है, चाहे इसका फेज भी चेंज हो सकता है। तो फेज एंड फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड रखने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को, मतलब इसका हाइट जो है, अगर आप हाइट को एम्पलीट्यूड मानते हैं, उसको आप चेंज कीजिए, समझ रहे हैं, उसको आप चेंज कीजिए, बट उसका जो बाहर का जो आउटलाइन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज मत कीजिए। उसको आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं होगा, समझ में आ रहा है, उसका फेज या फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो सेम टू सेम आप देखिए यहाँ पे जो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को निकाल रहे हैं, उसका देखिए ये बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या है, पूरा मेरा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसी टाइप है, देखिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसी टाइप है। ये जो है मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का स्ट्रक्चर, आउटलाइन स्ट्रक्चर, एंड सेम टू सेम इसका भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का आउटलाइन स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। एंड इस दोनों को दो फिगर आपको बनाना होगा, मतलब ऑपोजिट साइड में, जस्ट लाइक मिरर इमेज। मिरर इमेज आप इसका बना लीजिए, ठीक है। एंड यहां पे एम्पलीट्यूड आपको मिल गया है, क्या होगा, +1 और +5 एज वेल एज -5 एंड -1। तो दोनों साइड पे आप दोनों एम्पलीट्यूड यहां पे डाल दीजिए। एम्पलीट्यूड डालने के बाद आप क्या कीजिए, जस्ट मिरर इमेज वाला ऐसा आउटलाइन स्ट्रक्चर को आप यहां पे डिजाइन कीजिए दोनों साइड पे, कीपिंग द एम्पलीट्यूड वैल्यू
लाइक +6 एज वेल एज -6। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे क्या होगा, आप फेज एंड फ्रीक्वेंसी जो है इस दोनों फीचर्स को आप कांस्टेंट कर रहे हो। और उसके बाद अंदर क्या होगा, अंदर आपको क्या करना है, ये जो कैरियर जो फ्रीक्वेंसी है, आप कैरियर फ्रीक्वेंसी को ऐसे करके आप ऐसे करके डाल दीजिए। ठीक है, मतलब ये जो आउटलाइन वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो देखिए नॉर्मल जो मेरा बैंडविड्थ वाला जो सिचुएशन हो रहा है, उसी बैंडविड्थ में आप इसको डिजाइन कर दीजिए, ऊपर नीच करके ऐसा करके। राइट, तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, which process is nothing but called amplitude modulation. कोई क्वेश्चन किसी को? एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से हम लोग को जो टोटल जो सिग्नल स्ट्रक्चर का आउटलाइन है वहाँ से उसको ले रहे हैं, एंड जो कैरियर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखिए कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है, उस कैरियर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम अंदर का जो सिग्नल स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे डिज़ाइन कर दीजिए। ठीक है, इस हिसाब से जो सिग्नल आपके पास आएगा दैट इज नथिंग बट माई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे आप मॉड्यूलेटिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं, मॉड्यूलेटिंग होगा आपका इनपुट में, एंड मॉड्यूलेटेड टर्म जो यूज होगा दैट इज इन योर आउटपुट। ठीक है, वो टर्म यूज होगा आपका आउटपुट में। तो इस हिसाब से आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एग्जाम में आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दिया गया एंड वहाँ पे मान लीजिए दो सिग्नल जैसे मॉड्यूलेटिंग एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, एंड इफ़ यू नो द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एज वेल एज कैरियर फ्रीक्वेंसी, आप इजीली कोई भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डिज़ाइन कर सकते हैं। यस और नो? होगा? यस सर। राइट, सो इसके बाद वाला हम क्लास में देखेंगे, इट हैज़ सम सर्टेन एक्सप्रेशंस, दैट मीन्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल का कुछ एक्सप्रेशंस होगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी लाइक AC cos ओमेगा CT ऐसा कुछ एक्सप्रेशंस होगा, एंड फाइनल जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका भी कोई कुछ एक्सप्रेशंस होगा। तो एक्सप्रेशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसका कैलकुलेशन भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मूविंग ऑन, आवर नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। राइट, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में देखिए, अब देखिए पूरा इजी रह जाएगा। जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मुझे क्या करना है, क्या चेंज होगा, जिससे नाम हो रहा है, जैसे फ्रीक्वेंसी नाम है तो यहाँ पे चेंज होगा मेरा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चेंज होगा फ्रीक्वेंसी, और कांस्टेंट कौन रहेगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एंड मेरे पास जो फेज है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस हिसाब से देखिए यू हैव सम इनपुट सिग्नल जिसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल रहे हैं, इट लुक्स लाइक दिस टाइप। इसके स्ट्रक्चर देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है मेरा एम्पलीट्यूड, तो मुझे तो एम्पलीट्यूड मुझे फिक्स्ड करना है। तो आप देखिएगा ये जो एम्पलीट्यूड है सारा, मतलब इसका पीक, कैरियर फ्रीक्वेंसी का पीक, कैरियर सिग्नल का पीक, और आपके पास जो फाइनल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है, इस सब का पीक ना सेम टू सेम है, क्योंकि मुझे तो एम्पलीट्यूड भी सेम रखना है और मुझे फेज भी मुझे सेम रखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको कैसे डिज़ाइन कीजिएगा, इसको आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। तो देखिए ये जो मेरे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये जो पॉजिटिव साइड है, देखिए ये जो मेरा पॉजिटिव साइड है, ये जो डिज़ाइन किए, मतलब यहाँ से मेरा इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी। अब देखिएगा थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा, आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। फिर से देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट कहाँ पे होगा, इस पोर्शन में। यस और नो? ये तो नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो इसीलिए इस पोर्शन में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा। डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम होगा, और यहाँ पे आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऐसा पॉजिटिव साइड में इंक्रीज कर रहा है, इस हिसाब से आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा होगा। और ये जो है आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, आप कैरियर जो भी होगा आपका कैरियर का ही ऊपर होगा। मतलब पहले वाला में देखिए, इससे पहले जो था आप किसका एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे थे, देखिए तो ये जो कैरियर था, कैरियर का एम्पलीट्यूड यहाँ पे चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। सेम टू सेम अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पे कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए कैरियर का फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ये जो पॉजिटिव हाफ था, पॉजिटिव हाफ में जितना इंक्रीज किया वहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यस और नो, ज़्यादा पीक आपके पास आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये जो पोर्शन है इसमें देखिए आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि नहीं। और जब हम लोग धीरे धीरे नेगेटिव साइड में हम लोग मूव कर गए, ठीक है, देखिए यहाँ से मेरा फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी घटता जा रहा है। इसीलिए देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इट लुक्स लाइक दिस टाइप। देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम है एक्चुअली, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका ज़्यादा हो रहा है। क्लियर? नो सर। 1 मिनट, सुदीप्ता आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। सुदीप्ता सर क्लियर नहीं हुआ सर। कौन सा पोर्शन क्लियर नहीं हुआ? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ये है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये है आपका पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे तो आपका क्या हो रहा है, सिग्नल ऐसे करके ऐसे जा रहा है, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये सुनो। तो हम लोग क्या किए थे, ये जो है आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ठीक है। तो प्लस में भी तो वैरी कर रहा है, ये सुनो। ये तो देखिए आप इसको तो सिंक्राइब नहीं सकते, मतलब सेम टाइप आप नहीं बोल सकते यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो चेंज करोगे शेप ऐसा ही रहेगा, मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी को ही आपको चेंज करना है। सुनीता अभी टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रहा है, ये पॉजिटिव साइकिल है यहाँ तक, ठीक है। और जहाँ पे डाउन है वहाँ पे देखिए आपका फ्रीक्वेंसी घट जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइड में जा रहा है, ठीक है। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्क्राइब करेंगे, राइट। अभी टाइम आउट हो जाएगा। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।